हेलो एवरीबॉडी, दिस इज खुशी सतानी और आज मैं आपको कराना चाहिए पार्ट 10 कारक। कारक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हिंदी का। बहुत से लोग इसमें अटक जाते हैं, ये चैप्टर नहीं कर पाते हैं। पहले सब लोग अटकते हैं पर मेरा वीडियो देखकर आप कोई नहीं अटकेगा, इसलिए अब मैं आपको ये स्टार्ट कराती हूँ। सबसे पहले हम कारक समझ लेते हैं। कारक क्या होती है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। यानी कि दोस्तों, जो संज्ञा सर्वनाम है उनके रूप ऐसा कि हमें बाकी के शब्द जो वाक्य में है उनसे उनका संबंध पता चले। जैसे नीता ने खाना खाया। अब इसमें संज्ञा यानी कि नाउन नीता है, यानी कि नीता का बाकी शब्द यानी कि खाना और खाया से क्या रिलेशनशिप है उसको जानने के लिए कारक यूज करते हैं। तो अब हम कारक के भेद समझेंगे। ये एक्सप्रेशन आप नोट कर लीजिए, तो मैं इसको मिटा लूंगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट या नोट कर ली होगी। मैं इसको रब कर देती हूँ। अब हम इसके भेद समझते हैं। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कर्ता, करक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। 8 है, बहुत आसान है। थोड़ा सा ये हिंट कर मदद करने के लिए ये आपके लिए कुछ क्लूज है और ये तो इनके चिन्ह है, ये तो आपको याद करने होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्ता। कर्ता कारक ही हमारा पहला वर्ग, तो सबसे पहले नंबर पे आ गया कर्ता। ठीक है। और कर्ता यानी कि कार्य करने वाला। किसी भी सेंटेंस या वाक्य में कोई भी उसमें जो काम करने वाला हो उसे हम कर्ता बोलते हैं। यानी कि जैसे हमारा पिछला वाला सेंटेंस ही देख लेते हैं। नीता ने खाना खाया। इस सेंटेंस में खाने का काम नीता कर रही है। क्यों ऐसे पता चला? नीता ने खाना खाया, खाना खाने का काम नीता के द्वारा किया जा रहा है, तो कर्ता कौन होगी इसमें? नीता। इसका चिन्ह भी ने है और यहाँ पे भी आ रहा है नीता ने, इसका चिन्ह भी आ गया। तो जहाँ पे भी आपको ने दिख जाए, जो वर्ड हो उसके बाद आपको ने दिख जाए, समझ जाना वो वर्ड कर्ता ही है। एक और सेंटेंस दिखाती हूँ। राकेश बाजार से फल लेने गया। इस सेंटेंस में बाजार जाकर फल लेने का काम कौन कर रहा है? राकेश। अब आप सोचेंगे यहाँ पे तो नहीं आया ही नहीं, अब ये कर्ता कैसे नहीं है, अब ये कर्ता क्यों हो गया? अब मैं आपको बताती हूँ। राकेश बाजार से फल लेने गया। जो बाजार जाकर फल लेके आने का काम है वो कौन कर रहा है? राकेश, यानी कि संज्ञा काम कर रही है। तो राकेश जो हुआ ये हमारा कर्ता होगा। इसी सेंटेंस में आपको दूसरा कारक के भेद भी मिल जाएंगे। अभी हम इसमें कर्ता ही समझते हैं। राकेश बाजार से फल लेने गया। आप इसको समझ लेंगे आए हो कि बाजार जाकर फल लेने का काम राकेश कर रहा है। तो कर्ता यानी कि कर्ता कारक यानी कि काम करने वाला। जिस शब्द ये पता चले कि जिस शब्दों क्रिया के शब्दों से ये पता चले कि काम करने वाले का बोध हो, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। तो आपको कर्ता कारक समझ में आ गई होगी। अब हमारा कर्ता कारक पे टिक लगाते हैं। इसका चिन्ह आप याद कर लीजिए, ने अगर आपको दिखे तो आप पहले मान लीजिएगा ये कर्ता ही है, इसके आगे वाला शब्द। अगर नहीं दिखे, इसका ये क्लू याद कर लीजिए, कार्य करने वाला। आप प्रश्न पूछ कर देखिएगा। जैसे कि एक सेंटेंस है, शांति ने नाश्ता किया। शांति ने नाश्ता
किया। तो अब ऐसा प्रश्न पूछ के देखिए, ऐसा है जो काम कर रहा है यानी कि जो क्रिया है ना, जिन शब्दों से पता चले काम करने का, तो ये किया। नाश्ता खाने का काम किसने किया? आपको उत्तर सीधे से मिल जाएगा शांति ने। इसमें तो नहीं आ रहा है। अगर नहीं होता तो भी आप पूछ लेते कि ना नाश्ता खाने का काम किसने किया। जो भी काम है उसके आगे क्या लगा दीजिए, नाश्ता खाने का काम किसने किया, किसने लगा दीजिए, तो आंसर आएगा शांति। तो कर्ता समझने के लिए एक ऐसी ट्रिक की समझा दी, किसने पूछ लीजिए, काम के क्रिया के आगे किसने पूछ लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कर्म पर। कर्म यानी कार्य से प्रभावित होने वाला। जैसे अब आपको कर्म लिख देते हैं इसमें सेकंड नंबर पे। कर्म यानी कि कार्य से प्रभावित होने वाला, जो कार्य कर्ता ने किया, यानी कि जैसे हमारा सेंटेंस था, क्या हमारा सेंटेंस था कि शादी ने नाश्ता किया। इसमें शांति तो करता है, वो तो नाश्ता खाने का काम कर रही है। प्रभावित कौन हो रहा है उसके खाने से? नाश्ता, क्योंकि वो खाया जा रहा है, नाश्ता प्रभावित हो रहा है। आपको जानना होगा कि कौन प्रभावित हो रहा है, कर्म कौन है इसमें। सीधे से प्रश्न पूछे, क्या किया? नाश्ता। आपको जवाब मिले तो जो जवाब मिले ना आपको, वही इसका कर्म होगा। क्या का जवाब अगर आए तो कर्म मान लीजिए, और किसने का जवाब आए तो कर्ता हो जाएगा। किसने नाश्ता किया? शांति ने। जवाब आ गया कर्ता। क्या किया? नाश्ता, इसमें जवाब आ गया। तो नाश्ता प्रभावित हो रहा है, उसको खाया जा रहा है। एक और सेंटेंस ले लेती हूँ समझाने के लिए। जैसे ले लेते हैं, राम ने सुरेश को पढ़ाया। राम ने सुरेश को पढ़ाया। अब फटाफट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कर्ता और कर्म दोनों मुझे बताइए कौन है इसमें। जब तक आप कीजिए, मैं आपको 2 मिनट बाद बताती हूँ इसके आंसर्स। सो आई होप आपने सेक्शन में बता दिया होगा कि कौन कर्ता और काम कर्म है। अब मैं आपको बताती हूँ वही ट्रिक, किसने क्या। कर्ता अगर जानना हो तो क्रिया के आगे लगा दीजिए किसने। किसने पढ़ाया? राम ने। राम क्या हो गया? कर्ता। पढ़ाने का काम उसने किया। क्या पढ़ाया? इसका जवाब ही मिला। किसको लगा लेते हैं, किस वाले में? इसमें हमने क्या पूछा था, इसमें किसको पूछे? किसको पढ़ाया? सुरेश को पढ़ाया। राम ने सुरेश को पढ़ाया। किसको पढ़ाया? सुरेश को। किसने पढ़ाया? राम ने। तो इसमें हमारा सुरेश हो गया कर्म, यानी कि पढ़ाने का काम जो राम कर रहा है उस पर प्रभावित सुरेश हो रहा है। सुरेश को पढ़ाया जा रहा है, वो प्रभावित हो रहा है राम के पढ़ाने से। तो एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। गरिमा ने सीता को संगीत सिखाया, या निशा ने सीता को संगीत सिखाया, जो भी आगे ले। निशा ने सीता को संगीत सिखाया। अब इस सेंटेंस में हम किसने पूछते, पहले किसने सिखाया? निशा ने। तो निशा कौन होगी? कर्ता। सिखाने का काम कौन कर रही है? निशा। आपको जो ये बताइए कि आप पूछने की, या जरूर पूछ के देखिएगा, आपको जरूर से आपको कारण समझ में आएंगे।
फिर उसके बाद किसको पूछ रहे हैं, किसको सिखाया, क्या को सिखाया, ये कौन हो गई, कर हो गई। निशा सिखाने का काम कर रही है तो प्रभावित कौन हो रही है, सीता, ये सीता को सिखा रही है। फिर भी अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए या तो आप ये याद रख लीजिए कार्य से प्रभावित होने वाला, या ये इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछिए किसको, एक क्या मत पूछिए, क्या किसी और पूछा जाएगा, किसको पूछिए, किसने और किसको से पूछने से आपको कर्ता कब मिल जाएंगे, किसने से पूछने से आपको कर्ता मिल गया, किसने सिखाया, निशा ने सिखाया। फिर हमको अगर कर्म जानना है तो किसको पूछेंगे, किसको सिखाया, सीता को सिखाया, इसका चिन्ह है को, ये आगे भी आ रहा है को, इसका चिन्ह ने, इसका चिन्ह आ रहा है ने। तो अब हमने कर्ता कर्म दोनों पढ़ लिए, कर्ता यानी कार्य करने वाला और कर्म यानी कार्य से प्रभावित होने वाला। स्वयं आपको कर्ता और कर्म दोनों ही समझ में आ गए होंगे। चिन्ह भी याद कर लिए, चिन्ह याद करने से आपको पहचानने में ज्यादा आसानी होगी। और अगर आपको चिन्ह याद नहीं होते हैं, सिंपल ट्रिक है जल्दी जल्दी पढ़ने की, मैं आपको सिखा दूंगी। चिन्ह के साथ साथ अगर चिन्ह पहचानने में भी आपको याद नहीं आता, उस समय गलती नहीं होता कभी कभार चिन्ह, तो आप एक बार पूछेंगे, जो मैं आपको प्रश्न लिख के दूंगी वो आप पूछेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वही उसका कारक होगा। और हमारा थर्ड कारक है करण, करण कारक। ये हमारा हो गया क्रिया से करण कारक। करण कारक यानी कि मदद करने वाला, इसका चिन्ह है से या के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल अब एक सेंटेंस लेते हैं, ये जिसके द्वारा कार्य हो, देखो कार्य करने वाला हो गया कर्ता, जो कार्य से प्रभावित हो वो कर्म, और जो कार्य जिसके द्वारा हो वो उसे कर देंगे। जैसे 1 2 2 5 सीता ने कलम से चित्र बनाया। तो इस सेंटेंस में पहले हम दो प्रश्न पूछ के दो तो क्लियर कर लेते हैं। किसने बनाया, सीता ने, सीता हो गया, सीता हो गया कर्ता। किसको बनाया, चित्र, चित्र को बनाया, तो चित्र हो गया कर्म। अब हम पूछेंगे किससे बनाया, कलम से, ये हो गई हमारी करण। आप करण जानने के लिए पूछेंगे किससे, किसने किसको किससे, यानी कि किसके द्वारा काम किया गया। चित्र तो प्रभावित हुआ, कर्ता ने काम भी किया और प्रभावित होने वाला कर्म भी है, पर किसके द्वारा काम हुआ था, काम करने वाला, आंसर प्रभावित होने वाला, और काम किसके द्वारा हुआ। एक और सेंटेंस ले लेती हूँ। सेंटेंस है सिपाही ने चोर को डंडे से पीटा। लकड़ी ले लेती, डंडा ले लेती, जो भी। सिपाही ने चोर को डंडे से मारा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए तीनों कर्ता कर्म और कर्म तीनों इस सेंटेंस में मुझे जानने हैं कौन से हैं, जल्दी बताइए। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब मैं आपको समझाती हूँ इनमें कौन कर्ता कर्म और कारण है। सबसे पहले किसने पूछते, किसने मारा, सिपाही ने, तो हमारे को सिपाही
किसने का जवाब मिला? सिपाही। तो हम लिख देंगे इसको कर्ता। अब इसके बाद है किसको मारा? चोर को। तो चोर कौन हो गया? कर्म। मार खाने का वो, मारने का जिससे प्रभावित हो रहा है, मारने से प्रभावित कौन हो गया? चोर। तो हो गया कर्म। किससे मारा? डंडे से मारा। डंडे से मारा, डंडा क्या हो गया? कारण। तो डंडा जो हुआ वो हमारा करण हो गया। सिपाही ने चोर को डंडे से मारा, इसमें सिपाही कर्ता, चोर कर्म और डंडा करण। आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियरली। अब इस सेंटेंस में हमने समझ लिया ये तीनों प्रश्न पूछ के किसने, इसको किससे। आई होप आपको कर्ता, कर्म और कर्ण दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ तीनों। कर्ता यानी कार्य करने वाला, कर्म जो कार्य से प्रभावित हो, और कर्ण जिसके द्वारा कार्य हो। यहाँ सब क्रिया पे डिपेंड करते हैं। कार्य, हर जगह कार्य कार्य आ रहा है आपको अभी। तो क्या सवाल पूछेंगे? किसने, किसको, किससे। एक और बात बताती हूँ, जो चिन्ह है किसके बाद में वही लग रहा है, किसको, किससे, या किसके, ये आएगा। तो हमने तीन कार्य कर लिए, कर्ता, कर्म, कर्ण। कर्ता जो कार्य कर रहा है, सिपाही मारने का काम कर रहा है। कर्म जो कार्य से प्रभावित हो रहा है, यानी कि चोर प्रभावित हो रहा है मार खा करके। और जो कर्ण है मतलब कि डंडे, डंडा जो है उसके द्वारा मारा जा रहा है, यानी कि डंडे से मारा जा रहा है, मदद कर रहा है वो मारने में। अगर हम यहाँ पे डंडे की जगह हाथ भी ले ले तो भी हाथ मदद करने वाला कर्ण हुआ, कर्ण कारक हुआ। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक एक्सरसाइज भी दूंगी जिसमें आप मुझे सारे कारक पे जाएंगे। अब हमने कर्ण भी कर लिया, इसका चिन्ह से के द्वारा। अब अगला आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक यानी कि जिसके लिए काम हो, काम करने वाला, काम से प्रभावित होने वाला, काम जिसके द्वारा हो, सब काम जिसके लिए हो। एक सेंटेंस है, भावना रोहन के लिए मिठाई लाई। भावना रोहन के लिए मिठाई लाई। पहले ये तीन क्लियर कर लेते हैं। एक सेकेंड, इसमें कारक करता है भावना जो ला रही थी मिठाई। ठीक है, ये तो इजी था। करता तो भी हमने बहुत बार पढ़ लिया, 3 बार, अब चौथी बार बता रहे हैं। फिर किसके लिए लाई, मतलब किसको दी, कार्य से प्रभावित कौन हो रही है, मिठाई, उसको लाया जा रहा है, मिठाई हो गई कारण। तो उसके बाद कारण इसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर इसमें लिखते भावना रोहन के लिए दुकान से मिठाई लाई, तो किससे मिठाई लाई, दुकान से लाई। तो इसमें दुकान नहीं है, इसमें बस इतना बताया कि भावना रोहन के लिए मिठाई लेकर आई है। किससे लेकर आई है, किसके द्वारा लेकर आई है वो हमको नहीं पता, हमको इतना पता है मिठाई लेकर आई है। उसके संप्रदाय जिसके लिए काम हो, किसके लिए लाई है, रोहन के लिए लाई है। भावना काम करने वाली, यानी कि वो काम कर रही है लाने का।
कर्म हो गए, कार्य से प्रभावित होने वाला है, यानी ये मिठाई जिसको लाया जा रहा है। फिर मदद करने वाला यानी दुकानदार जो इसमें है नहीं। अगर मैं इस पे जोड़ दूं तो चारों आ जाएंगे। अगर मैं इसमें लिख दूं भावना रोहन के लिए दुकान से मिठाई लाई। इसमें काम कौन कर रहा है? भावना। लाने का काम कौन कर रहा है? भावना। करता हो गई वो। प्रभावित हो रही है मिठाई को, हमने पिछले सेंटेंस में देखा। किसको लाई? मिठाई लाई, तो वो हो गया कर्म। फिर किससे लाई? पिछले सेंटेंस में हमारा सिर्फ था भावना रोहन के लिए मिठाई लाई। कहाँ से लाई, किसके द्वारा लाई, वो हमको नहीं पता था। पर अब इसमें हमने दुकान डालकर अब सेंटेंस कंप्लीट कर दिया चारों कारक के लिए। किससे लाई? दुकान से लाई, तो दुकान हो गया कारण। फिर किसके लिए लाई? रोहन के लिए लाई, तो रोहन हो गया हमारा संप्रदाय। भावना का आप सोचेंगे नहीं आनी है, पर काम तो वही करी ना, लाने का मिठाई। ओवरऑल तो वही काम कर रही है ना, और मिठाई प्रभावित हो रही क्योंकि उसको लाया जा रहा है। दुकानदार से लाया जा रहा है, रोहन के लिए लाया जा रहा है। भावना बाजार से लेकर आ रही है, भावना दुकान से लेकर आ रही है, मिठाई को लाया जा रहा है, दुकान से लाया जा रहा है, और रोहन के लिए लाया जा रहा है। और लाया बढ़ाया जो क्रिया है वो तीनों में देख लिया हमने। कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदाय। इसका चिन्ह को के लिए, हमारा रोहन के लिए। भावना रोहन को दुकान से मिठाई लाई, बनेगा। तो भावना रोहन के लिए दुकान से मिठाई लाई। किसके लिए लाई? रोहन के लिए। कहाँ से, किससे लाई? दुकान से। किसको लाई? मिठाई को। कौन लाई? भावना। किसने की जगह कौन नहीं पूछ सकते, कौन ज्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से। इसमें ऑप्शन है, जैसे हमारा पहले वाला सेंटेंस भी था ना, शांति ने नाश्ता किया, उसमें कौन नहीं बैठा, तो किसने बैठा? दोनों में से कोई भी पूछ सकते, किसने या कौन। इसमें किसको, किससे और किसके लिए। किसके लिए ये प्रश्न पूछेंगे तो आपको संप्रदाय में जवाब मिले जो उसके लिए लाई। सिंपल। वापस इसमें सेंटेंस में चारों आ गए, चारों रिवाइज हो गए। लाने का कौन कर रहा है काम? भावना। किसको लाया जा रहा है? मिठाई को। किससे लाया जा रहा है? दुकान से। अब सारे प्रश्न पूछ के एक बात क्लियर कर लेते हैं। कौन लाई? भावना। किसको लाई? मिठाई को। किससे लाई? दुकान से। किसके लिए? रोहन के लिए। तो चारों कारक हमने पढ़ लिए हैं। आठ में से हमारे चार आधे कारक हो गए। सब प्रकार पे अब टिक लगा देते हैं। अब अपादान। अब अपादान का जो क्लू है वो है जिससे कुछ अलग हो, यानी कि से। अब आप सोचेंगे से इसका भी, पर के द्वारा भी तो है इसका तो से ही है, तो आप कभी भी कारण के लिए के द्वारा भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि से भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अपादान जिससे कुछ अलग हो। अब वो जो भावना वो थी दुकान से मिठाई भी अलग हुई, ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है। एक सेंटेंस है जैसे वृक्ष से पका फल तोड़ लो, या फिर वृक्ष से पत्ते गिरे। वृक्ष से सूखे पत्ते
वृक्ष से सूखे पत्ते गिरे। कौन गिरे? पत्ते, ये प्रभावित हो रहे हैं। अब मुझे कौन वृक्ष, इसमें करता कौन हुआ? आप पहचानिए जरा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कौन करता है और कौन कर्म है। तो इसमें कारक आप पूछेंगे किसने या कौन किसने गिरे, तो जवाब है कौन गिरा। इसका जवाब आ रहा है पत्ते। आने इसको करता ले लिया अगर आप देखिए हिसाब से किसको गिरे इसका कोई जवाब नहीं है। किससे गिरे? वृक्ष से, ये कारण हो गया। फिर किससे गिरे इसके लिए भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन इनके लिए कॉमन हो गया। या फिर इसमें कहाँ पूछ सकते हैं? कहाँ से गिरे? वृक्ष से। इससे गिरे? वृक्ष से। दोनों का जवाब वृक्ष ही आ रहा है। दोनों का आंसर जो है कारण का अपादान, दोनों कहाँ किससे का आंसर वृक्ष आ रहा है। इसमें ये अभी अपादान है जिससे से कुछ अलग हो रहा है। ये भी आपको याद रखने होंगे क्योंकि ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि एक ट्रिक मिल जाएगी आसानी से कि लर्न करने के लिए आपको एक ट्रिक मिल जाएगी। इसको समझा रही, बाकी सिर्फ देख रहे आप जिससे से कुछ अलग हो। क्लू लिखा है जिससे कुछ अलग हो। वृक्ष से सूखे पत्ते अलग हो रहे हैं, गिर के अलग हो गए वो। अब मदद करने वाला है इसमें वृक्ष मदद थोड़ा गिर रहा है सूखे पत्तों को गिरने में, वो थोड़ा खुद गिर जाएगा। पत्ते तो उससे अलग हो रहे हैं तो अपादान है। आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना होगा। आप ये मत सोचिए कि इसका चिन्ह से है इसका चिन्ह से है, दोनों से ही है तो मैं कारण नहीं दूँ या अपादान नहीं दूँ, दोनों का मतलब एक ही होगा। नहीं, दोनों मतलब एक नहीं होगा। आपको ये देखना होगा कार्य इसमें कौन कर रहा है। कोई नहीं कर रहा है, पत्ते गिरने का काम कर रहे हैं। पत्ता प्रभावित कौन हो रहा है? कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। फिर मदद करने वाला कौन है? अब वृक्ष से आप कुछ बोलेंगे किससे गिर रहे हैं, इसका आंसर हमको वृक्ष मिल रहा है, हम बोल देते ये कारण। पर आपको ये भी याद रखेंगे मदद करने वाला, ये याद रखेंगे तो आपको एक बात आसान से याद रहेंगे। वृक्ष गिरने में अगर मदद कर नहीं रहे, पत्तों की मदद ना कर रहे हैं, वृक्ष खुद गिर के नहीं ना है उसमें। पर संप्रदाय यही जिसके लिए कुछ काम हो, नहीं इसके लिए गिरे, इसके लिए नहीं गिरा, अपनी मर्जी से गिरे। फिर सब आप आदम जिससे से कुछ अलग हो, वृक्ष से सूखे पत्ते गिरे। या फिर देखिए आगे, मार्कर से ढक्कन गिरा। समझिए, मार्कर से कैप अलग हो गया। तो इस सेंटेंस में भी वही बात है कि वृक्ष से सूखे पत्ते गिरे। ये आप याद रख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप याद रखिए तो आपको ये करने में बहुत आसानी होगी, कार्य समझने में बहुत आसानी क्लू से ही होगी। ये प्रश्न सिर्फ आपकी इजी के लिए है कि अगर आप चिन्हों में कंफ्यूज हो जाए तो ये प्रश्न पूछकर आप चिन्ह भी पहचान सकते हैं या चिन्ह याद कर सकते हैं। बाकी क्लूज तो आपको याद कर लिए। कार्य का ध्यान करता है, कार्य से प्रभावित होने वाला कारण, मदद करने वाला कारण, जिसके लिए काम हो संप्रदाय, जिससे कुछ अलग हो अपादान। अब हमारा अपादान क्लियर हो गया। आप सोचेंगे अपादान कारण बहुत ही टफ लग रहे हैं, दोनों सेम चिन्ह वाले, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर आप क्लू के द्वारा पूछेंगे मदद करने वाला, अब आपको जब पूछता है किसी से, मतलब आप लग रहे कारण है पर वृक्ष हमें मदद कर रहा है गिरने में पत्तों की। अपादान किसी से कुछ अलग हो, से कहाँ? वृक्ष से। तो वृक्ष से कुछ अलग हुआ ना, पत्ते अलग हुए ना, वृक्ष पत्ते लगे गिरे, तो वो अपादान नहीं है इसमें। आप ये क्लूज जो है कृपया करके जल्दी से याद कर लीजिएगा। क्लूज और ये चिन्ह प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। प्रश्न मैं आपको इसलिए याद करवा रही हूँ, यहाँ
फटाफट लिख रही हूँ, क्योंकि अगर आपको ये चिन्ह बिल्कुल भी याद नहीं है तो फिर आप ये प्रश्न पूछिए। ये चिन्ह की इजी के लिए, ना कि हम पहचान ले क्विकली पहचानना है, तो ये क्लू आपको बहुत काम आएंगी। ये मैंने खुद में लिखे हैं। ये सब क्लूज आपको फाइंड करने में बहुत आसान करेंगी कि कौन सा कारक है इसमें। और ये जो प्रश्न है ये आपके सिर्फ चिन्ह याद कराने में मदद है कि अगर ये पूछ ले तो ये चिन्ह अगर दिख जाए तो ये पूछ लें, ये चिन्ह दिख जाए तो ये पूछ लें। बस इस इजीबिलिटी से इजी करने के लिए चिन्ह याद हो जाए। अब हमारा 5 कारक हो गए। अब संबंध यानी कि वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध होना। करता नहीं, कोई भी चीज है उसका किसी से संबंध होना। फॉर एग्जाम्पल विकास मोना का भाई है, संबंध है। विकास मोना का भाई। अब इसमें दूसरे से संबंध होना, एक वस्तु यानी कि विकास का मोना से संबंध क्या है कि वो भाई है उसका। अब एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे सीता की नानी। सेंटेंस में तो जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप बताया दोनों चीजों का। संबंध इन द सेंस ये बोलना चाह रहा है कि सीता की, जैसे बताई, सीता की नानी आ रही है। इसमें जो की है यानी कि काकी की आ रही थी, नानी वाला नानी है। सीता का उसके इस और से क्या रिश्ता हुआ, नानी का, यानी कि सीता की नानी है। इसमें कौन सा कारक हुआ आप बताइए, संबंध कारक हुआ। या फिर इससे आपको समझ में आ रहा है रिलेशनशिप से कि वो किसका क्या लगता है, भाई लगता है, बहन लगती है। तो विकास मोना का भाई है, उन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, भाई है, संबंध कारक है। एक और लास्ट सेंटेंस में इसका करवाऊंगी, एकदम लास्ट। सेंटेंस है आपका, फिर लोगों की नजरें दूसरी ओर मुड़ गई। इस सेंटेंस में आप मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कर्ता कौन है, कर्म कौन है। कर्म, कर्ता, कारण और मुझे बस ये बताइए संबंध। ये 3 बताइए। अगर आपको ये 3 में जो 6 पढ़े हैं ना हमने, उन 6 के सारे बताइए। अगर कोई हो, अगर कोई नहीं हो तो आप मुझे नहीं बताएं। ये आपके लिए एक टेस्ट के रूप में क्वेश्चन है। मैं इसका आंसर आपको अभी नहीं बताऊंगी, कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तभी बताऊंगी। कमेंट सेक्शन में आप जब जवाब दे देंगे तब मैं आपको बता दूंगी। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे। तो संबंध कारक हमारा क्लियर हो गया। इसके बहुत चिन्ह है, काके की, रारेगी, नानेगी, ये बहुत सारे चिन्ह इसके, 9 चिन्ह है इसके। वैसे मेन तो ये 6 ही होते हैं, नानी एक्स्ट्रा है, फिर भी आप नानी भी याद रखें, कभी भी आ सकते हैं। संबंध का हो गया किसी वस्तु का दूसरे से संबंध होना। अब हमारा अधिकरण 7, सेकंड लास्ट। काम जहां पर हो में यहाँ पर इसके चिन्ह है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, यह पुस्तक लेखक पर है, या फिर एक ले लेते दूसरा सेंटेंस,
निशान के घर में चहल पहल है। निशान के घर में चहल पहल है। काम का चहल पहल का ये जो काम है ये कहाँ पर हो रहा है? घर पे, घर में हो रहा है। घर में या घर पर भी लिख सकते हैं। निशान के घर पर चहल पहले, निशान के घर में चहल पहले, दोनों में लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें चहल पहल का कहाँ कहाँ पर हो रहा है? एक तो काम करने वाला, काम से प्रभावित होने वाला, काम जिसके द्वारा काम किया जाए, जिसके लिए काम किया जाए, जिससे कुछ अलग हो, वस्तु है उसके संबंध में यहाँ पे काम जहाँ पर हो रहा है, यानी कि चहल पहल का काम कहाँ पर हो रहा है? घर पर हो रहा है। तो घर हो गया इसमें अधिकरण। जहाँ पर काम हो वहाँ पे सीधे से लगा दीजिएगा अधिकरण का चिन्ह, अधिकरण लगा दीजिएगा। अगला सेंटेंस है कबूतर पेड़ पर बैठा है या वृक्ष पर है। कबूतर पेड़ पर बैठा है। इसमें बैठने का काम कबूतर कहाँ पर कर रहा है? पेड़ पर कर रहा है वो बैठने का काम। तो पेड़ क्या हो गया हमारा? अधिकरण। जहाँ पर काम हो उसे अधिकरण कहते हैं, वहां पे अधिकरण आ गया। कबूतर बैठने का काम पेड़ पर कर रहा है तो पेड़ हो गया अधिकरण कारक। आप सोच रहे बहुत कंफ्यूज हो गए यार, क्लूज तो कंफ्यूज करे जा रहे हैं। वापस एक बार मैं रिवाइज करा दूंगी, 8 तक पहुंच के सब एक साथ क्विक रिवाइज करेंगे और आप वो टेस्ट जरूर से करिएगा वो जो मैंने संबंध का दिया था, एक सेंटेंस फिर लोगों की नजरें दूसरी ओर मुड़ गई। इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। अब लास्ट है हमारा संबोधन कारक। हर श्लोक को संबोधित किया जाए। एक सेंटेंस लिखेंगे, अरे वह बिल्ली मर गई। अब जो शोक है यानी कि दुख, शोक का आप समझे इसलिए मरने का शोक नहीं, दुख, हर्ष, सुख, खुशी। तो दुख यहाँ पर बिल्ली के मरने का जो दुख है वो अरे वर्ड से हो रहा है। अरे वह बिल्ली मर गई। इससे हमको क्या पता चलता है कि दुख, बिल्ली के मरने का दुख इस शब्द से संबोधित किया जा रहा है, अरे वह बिल्ली मर गई। एक और सेंटेंस है जैसे, हे ईश्वर मुझे इस कार्य में अवश्य सफल करना है। हे ईश्वर मुझे इस कार्य में सफल करना। यानी कि अब हम सोचेंगे यहाँ पे ना खुशी है ना दुख है, यहाँ पर एक वो होता है ना रिक्वेस्ट, यहाँ पे रिक्वेस्ट की जाती है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं रिक्वेस्ट को क्या प्रार्थना कह सकते हैं कि वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे इस कार्य में सफल करना। प्रार्थना मतलब वो नहीं पाता, वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है और से कि मुझे इस काम में सफल
सेंटेंस पढ़ते ही लगेगा हे ईश्वर मुझे इस कार्य में शामिल करना। इसमें आपको साफ लग रहा है कि ईश्वर से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे इस कार्य में शामिल करना। तो ये जो संबोधित करे कमांड, इंग्लिश में बता देती हूँ, हैप्पीनेस, सैडनेस, कमांड, रिक्वेस्ट, ये सब वर्ड जो बताए उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। यानी कि हर्ष यानी कि खुशी, खुशी, दुख, प्रार्थना, और कमांड को कह सकते हैं आदेश। तो जो शब्द ये बताए, हर्ष जो यहाँ पे लिख देती हूँ, खुशी, दुख, आदेश, प्रार्थना, ये शब्द जो संबोधित करे उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। ज्यादातर ये होते हैं, बाकी की भी हो सकते हैं। इसमें रिक्वेस्ट है यानी ये प्रार्थना है, तो प्रार्थना कौन प्रकट हो रही है, किसके द्वारा, ए से। पिछले वाले में था अरे वह बिल्ली मर गई, इसमें दुख था बिल्ली के मरने का, बिल्ली के मरने का दुख किसे पता चला, हमको अरे से, उससे संबोधित हुआ क्यों बिल्ली मर गई, उसका हमको दुख हो रहा है। उसके बाद एक सेंटेंस है अरे मुझे वो नौकरी मिल गई, इसमें खुशी आ रही है कि मुझे वो नौकरी मिल गई, दुख तो होगा नहीं, अरे वह नौकरी मुझे मिल गई, ऐसा तो कुछ होगा नहीं ना, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, खुशी ही होगी कि मुझे वो नौकरी मिल गई। सो हमने आज 8 कारक पढ़ लिए हैं, वापस रिवाइज कर लेते हैं। काम करने वाला, काम से प्रभावित होने वाला, काम को करने में मदद करने वाला, जिसके लिए काम हो, जिससे कुछ अलग हो, इसमें कुछ 2 ही अलग लगेंगे, 3 अलग लगेंगे, जिससे कुछ अलग हो, मदद करने वाला, वस्तु का दूसरे से संबंध, और ये हर्ष हो। 4 आपको अलग अलग मिलेंगे जिसमें कार्य वर्ड नहीं आएगा, बाकी सब में कार्य वर्ड है। काम जहाँ पर हो, काम करने वाला कर्ता, काम से प्रभावित होने वाला कर्म, फिर जिसके लिए काम हो संप्रदाय, काम करने में मदद करने वाला कारण, जिससे कुछ अलग हो अपराध, वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध होगा यानी कि संबंध, काम जहाँ पर हो रहा है अधिकरण, और लास्ट में संबोधन जो हर्ष यानी खुशी, शोक, दुख, आदेश, प्रार्थना, इन सब का संबोधन करे। सो आई होप आज आपको कारक चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये चीज जरूर से याद कर लीजिएगा और ये क्लूज तो दिमाग में रट लीजिए। मैं आपको हमेशा के लिए ट्रिक बता रही हूँ, ये क्लूज रट लीजिए या नोट कर लीजिए, अभी टाइम है। और मैंने जो क्वेश्चन दिए हम कमेंट सेक्शन में जरूर सॉल्व कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।